Hello friends, welcome to my channel learning platform of UGC NET. Today the topic is taxonomies of educational objectives यानी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये जो टॉपिक है हमारा वो पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ पेपर 2 एजुकेशन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ब्लूम के द्वारा दिया गया है। ब्लूम ने कहा कि जब भी कोई शिक्षण कार्य किया जाता है या अनुदेशात्मक कार्य किया जाता है तो उसके लिए जो उद्देश्य होते हैं उनको हम लोग 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिनको आंग्ल भाषा में 3H भी कहा जाता है। 3H का क्या मतलब है? यानी हेड, हर्ट एंड हैंड। हेड का मतलब होता है हमारा ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन। उसके बाद आता है हमारा हर्ट। हर्ट से रिलेट कर सकते हैं हम लोग भावात्मक क्षेत्र को। एंड द हैंड इज रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन, यानी हमारा कितने टाइप का उद्देश्य हो गया, वो हो गया हमारा कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से क्या मतलब निकलता है। ये जो हमारा संप्रत्यय है इसमें वो उद्देश्य आते हैं जो व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित होते हैं। यानी जो व्यक्ति जितनी जल्दी किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है और ज्ञान चिंतन करता है, किसी भी टॉपिक में बहुत गहनता के साथ चिंतन करता है, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हमारी आएंगी वो रिलेट करेंगी संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन, ये उनकी बुक का नाम था। इसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में वो उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। यानी अगर ये क्वेश्चन आए कि पुनः स्मरण करने की जो क्षमता होती है या बौद्धिक योग्यताएं जो होती हैं वो किस क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित हैं, तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि ये हमारे ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित होंगे। इंग्लिश में हम देखें कि द कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव विच डील विद द रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स। यानी इसमें हमारी 2 चीज़ें आएंगी, पुनः स्मरण तथा बौद्धिक योग्यताएं। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, उसमें ब्लूम के द्वारा जो स्टेप्स बताए गए हैं वो मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। तो वो सबसे पहले इसमें आता है हमारा ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, 5वां संश्लेषण और लास्ट 6 जो है मूल्यांकन। तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब इसके बाद हम लोग इन सारी कॉन्सेप्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। यानी जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है उसमें ज्ञान से क्या मतलब है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में वो सबसे पहला जो हमारा स्तर है वो है ज्ञान। इस उद्देश्य की मुख्यतः विशेषता क्या होती है? पुनः स्मरण यानी याद करने की क्षमता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से किससे, स्मृति से संबंधित होती है। यानी हमारी जो रिकॉल पावर होती है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगी। दूसरा आएगा हमारा बोध। तो फ्रेंड्स, ज्ञान के बाद का जो चरण होता है वो बोध का होता है। इस स्तर पर क्या होता है, विभिन्न सूचनाओं के ज्ञान के साथ साथ सूचनाओं से संबंधित अच्छी समझ भी रखता है। छात्र क्या करता है, हमको ज्ञान तो हो गया किसी भी सूचना का, लेकिन हम उस सूचनाओं के बारे में समझे भी, उसके प्रति एक अच्छी समझ भी विकसित करते, तो ये हमारा बोध स्तर से संबंधित होगा। तीसरा जो हमारा है वो है अनुप्रयोग। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के वर्गीकरण में जो तीसरा स्तर आता है वो अनुप्रयोग का है। अनुप्रयोग स्तर पर छात्र क्या करता है, विभिन्न स्थूल और विशिष्ट परिस्थिति में अपने ज्ञान का बोध के आधार पर किए गए अमूर्तकरण का उपयोग करता है। यानी जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी सूचना का हमें ज्ञान होता है, उसका हम विशिष्ट या स्थूल परिस्थिति में जब प्रयोग करने लगते हैं तो तब हम अनुप्रयोग चरण का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारा सामान्यीकृत विचार सम्मिलित होता है। यानी जो भी हम जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल को अपनाते हैं वो हमारे अनुप्रयोग स्तर से संबंधित होते हैं। जो चौथा हमारा स्तर आता है ज्ञानात्मक क्षेत्र में है वो है विश्लेषण।
विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत वह व्यवहार आते हैं जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने से संबंधित होते हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड, सिंपल टर्म में समझे कि जब कभी भी हमें एक संप्रत्यय के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है तो हम उस संप्रत्यय को विभिन्न भागों में विभक्त करते हैं। तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। किसी भी एक कॉन्सेप्ट को जब हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो डील करता है एनालिसिस के स्टेप से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने दैनिक जीवन में भी ये विश्लेषण का काम करते रहते हैं। किसी सूचना को उसके भागों में जब हम बांट देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, वो सूचना हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाती है, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है। साथ ही साथ जब हम उसको ऑर्डर में रख देंगे तो एक ऑर्डर भी विकसित हो जाएगा, विश्लेषण करने से एक ऑर्डर भी विकसित हो जाएगा और सूचना जो है वो एक बिल्कुल स्पष्ट भी हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चरण है। विश्लेषण के चरण के बाद जो हमारा 5वां आता है वो है संश्लेषण का चरण। संश्लेषण के चरण में क्या होता है, विभिन्न तत्वों तथा भागों को हम क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करते हैं। यानी जैसे वहाँ पर हम किसी भी सूचना को विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं, यहाँ पर हम किसी भी सूचना को एज अ होल या कह लें पूर्ण रूप से या संरचित रूप से समझते हैं। तो संश्लेषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स एंड पार्ट्स सो एज द टू फॉर्म ऑफ अ होल। यानी यहाँ पे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी भी कहती है ना कि हमें चीज़ों को एज अ होल समझना चाहिए। तो वही चीज़ ये यहाँ पे कही जा रही है कि सिंथेसिस में भी हमारा विभिन्न सामग्री की सोच को विकसित किया जाए। उसके बाद हमारा जो छठा है वो लास्ट चरण है, वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन ज्ञानात्मक उद्देश्य का सर्वाधिक उच्च स्तर होता है, यानी ये सबसे हाई लेवल पे आएगा। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम अपनी कसौटी पर उस चीज़ को परखने लगते हैं, यानी कोई भी सूचना हमें मिली उसको हम देखें कि वो सही है या उचित है या अनुचित है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये हमारा ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये जो हमारा उद्देश्य ज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य था वो पहले बताया गया था ब्लूम के द्वारा। अब जो है वर्तमान समय में नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नया तरीके से क्वेश्चन में सम्मिलित होता है ये, यानी यहाँ पर हमारा जो संश्लेषण का चरण है उसको कट कर दिया गया है और सृजित करना लास्ट में रख दिया गया है। तो अब हम जो नया सन 2001 में एंडरसन और क्रेथवाल ने इसमें संशोधन किया वो देखेंगे। स्मरण करना, दूसरा अवबोध करना, अवबोध में वही अर्थों को समझना, प्रयुक्त करना है अर्जित ज्ञान व अवबोध को नवीन परिस्थितियों में सही ढंग से प्रयोग करने की योग्यता। विश्लेषण करना, जैसा कि मैंने बताया है कि विभिन्न सूचनाओं को अलग अलग भागों में बांटने की योग्यता। मूल्यांकित करना यानी सूचनाओं को अपनी कसौटी पर सही उचित और अनुचित ठहराना। सृजित करना क्या होगा, विभिन्न अलग अलग विचारों को एकीकृत ढंग से समझकर संबंध बनाने की योग्यता। यानी तो अब नया जो स्तर है वो ये है, इसे हमें रिकॉल करना होगा फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव डोमेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरा मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरीके की वीडियो को देखिए और जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।